Hello dear students, welcome to ATP Star. Now, as you know, आपकी क्लास 10 की डे शीट आ चुकी है. आई नो दैट यू ऑल वरीड अबाउट इट कि आपको एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है कि आप फर्स्ट टाइम बोर्ड्स हैं आपके, किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आपकी लास्ट टाइम की. सो डोंट वरी अबाउट इट, थिंक पॉजिटिव, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स. मैं आपके लिए इस वीडियो में स्ट्रेटेजी लाई हूँ मैथ्स के लिए जो आपको फॉलो करनी है, सो दैट अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बोर्ड्स में. नाउ as you all know that means practice on the formulas is the key of mathematics. You know that means practice, जितनी ज़्यादा हम फॉर्मूलाज हमें लर्न होंगी, जितने ज़्यादा फॉर्मूलाज हमें रिवाइज होंगे, प्रैक्टिस जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम, उतने ही मैथमेटिक्स में परफेक्ट रहेंगे हम, राइट उतने ही मार्क्स हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं. सो हमारे फर्स्ट कैसे स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अच्छे गुड स्कोर कर सकते हैं बोर्ड्स में. इसलिए आपको फर्स्ट थिंग क्या फॉलो करनी है, दैट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस. आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है लास्ट टाइम पे. मीन्स इस तरीके से एनसीईआरटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, दैट मीन्स आपको सेलेक्टिवली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो आपके एवरी ईयर एग्जामिनर जो बोर्ड्स हैं आपसे एवरी ईयर पूछते हैं, राइट. दैट मीन्स आपको एनालाइजेशन होना चाहिए उन क्वेश्चंस का कि एनसीईआरटी किस टाइप के क्वेश्चंस मीन्स बोर्ड्स किस टाइप के क्वेश्चंस एवरी ईयर आपसे पुट अप किए जाते हैं, राइट. आपके जो नेक्स्ट थिंग होनी चाहिए, सेकंड थिंग, दैट यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसको एनालाइजेशन भी करना है कि आपसे एवरी ईयर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक ही चैप्टर में से. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरीके से एवरी ईयर क्वेश्चंस पूछा जाता है, राइट. दैट मीन्स कि आपको रूट्स गिवन किए जाएंगे, यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दैट रूट. ठीक है, आपको रूट्स गिवन किए जाएंगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है. तो इस तरीके से क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जाते हैं. लाइक रियल नंबर की बात करी जाए तो रियल नंबर में एवरी ईयर इस तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक्स में से पूछा जाता है, रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स में से इरैशनल नंबर्स में. दैट मीन्स √2 इज इरैशनल नंबर, यू हैव टू प्रूव दैट. ओके, तो इस तरीके से आपको एनालाइजेशन करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से, राइट. अब नेक्स्ट थिंग जो हमारी थर्ड बेनिफिट थिंग होनी चाहिए हमारे लिए, दैट मीन्स कि हमें रिवाइज करने हैं फॉर्मूलाज, हमें फॉर्मूलाज लर्न करने हैं. देखो आपको ये क्वेश्चंस रहता है कि हम फॉर्मूलाज कैसे लर्न करें, तो फॉर्मूलाज लर्न करने की बेस्ट ट्रिक ये है, यू हैव टू रिवाइज दिस फॉर्मूला इन द अर्ली मॉर्निंग. आपको आपके 10 मिनट्स डिवोट करने हैं अर्ली मॉर्निंग में. आपको 5 मिनट्स फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है. ओके, आप 5 मिनट्स फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे एंड देन यू हैव टू 5 मिनट्स डिवोट फॉर फॉर्मूलाज टू रिटर्न. आपको रिटर्न करने हैं फॉर्मूलाज 5 मिनट्स. ओके, 5 मिनट्स अर्ली मॉर्निंग में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे, आपको एग्जाम टाइम पे वो लर्न रहेंगे, राइट. तो हमारे थर्ड थिंग फॉर्मूलाज होने चाहिए. एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, आपको प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 3 आवर्स. यू हैव टू डू द प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 आवर. अगर आप सिटिंग 3 आवर्स की प्रैक्टिस करते हैं होम में तो आपकी ये रहता है कि आप हैबिट आपकी फॉर्म होती है 3 आवर पेपर को करने के लिए. तो यही स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि हम 3 आवर्स प्रैक्टिस कर पा रहे हैं एटलीस्ट. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, अगर आप 3 आवर्स डेली प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आपके एग्जाम टाइम के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगी. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नाउ लास्ट टाइम पे यू शुड फोकस ऑन द हाई वेटेज चैप्टर फर्स्ट. जो आपके हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चंस की. ओके, हाई वेटेज चैप्टर्स की. तो आप किस तरीके से, आपको कैसे पता चलेगा कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि हाई वेटेज चैप्टर्स जो कंटेन करते हैं उससे ये बेनिफिट रहेगा. सबसे पहले आप हाई वेटेज चैप्टर्स प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एक तो मीन्स कॉन्फिडेंट आएगा कि यस कि आपने इतना पार्ट, इतना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, इतने मार्क्स आपने अभी तक प्रैक्टिस कर ली हैं इतने मार्क्स के लिए. ओके, तो अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि आपको यहाँ पे शो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9 मार्क्स डिवोट कर रहा है. एक चैप्टर आपका 9 मार्क्स का है.
ओके इसी तरीके से एक ट्राइंगल चैप्टर 10 मार्क्स डिवोट कर रहा है। अगर आप इन चैप्टर्स दोनों चैप्टर्स को कवर कर लेते हैं, फर्स्टली इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप 19 मार्क्स लेके आ सकते हैं। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री 8 मार्क्स कंटेन कर रहा है, 8 मार्क्स डिवोट कर रहा है। तो अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री में कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आता है, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, तो 8 मार्क्स आप ला सकते हैं। इसी तरीके से आप सरफेस स्टैटिक्स चैप्टर देखें तो ये 7 मार्क्स डिवोट कर रहा है। स्टैटिक्स चैप्टर दैट मीन्स अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। अगर आपको इसमें मीन मॉड मीडियन के फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न है, फॉर्मूला आपको रिवाइज है, बहुत अच्छे से लर्न है, कैसे अप्लाई करना है उससे फॉर्मूलाज को अच्छे से आता है, तो आप 7 मार्क्स गेन कर सकते हैं इन चैप्टर से। तो इन इजी चैप्टर, इन हाई वेटेज चैप्टर को आप जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ओके और जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं आप उनमें सेलेक्ट कीजिए। देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड आपका स्टैटिक, ये तीनों ही चैप्टर आपके फॉर्मूला बेस्ड हैं। दैट मीन्स ये आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से रहते हैं। दैट मीन्स अगर आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इस तरीके से फॉर्मूला लर्न है, तो आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को करके आप मार्क्स लेके आ सकते हैं। दैट मीन्स 4 मार्क्स आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल से गेन कर सकते हैं। अगर आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, इन फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है, तो इस तरीके से आप मार्क्स को गेन कर सकते हैं। इस तरीके से आप स्कोर कर सकते हैं अपने क्लास 10 के बोर्ड्स में। ओके नाउ जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है रियल नंबर का, रियल नंबर में एवरी ईयर ये क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं PYQ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। दैट मीन्स कि √2 इज रैशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर, यू हैव टू प्रूव दैट। ओके बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चैप्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए कि आपका कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रख रहा है मार्क्स का। ओके कितने मार्क्स का वेटेज है, तो इस तरीके से आपको आपके स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। देखो अगर आपने अभी तक संजीवनी बैच एनरोलमेंट नहीं किया है, तो आप जल्दी से जल्दी संजीवनी बैच में एनरोल कर लीजिए, बिकॉज इसी टाइप से हमने कोर्स को फ्रेम किया है। दैट मीन्स बिल्कुल वेल प्लान्ड आपको कोर्स अवेलेबल है, बैच अवेलेबल है, जिसमें आपको DPPs एंड द लेक्चर्स दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। वहाँ पे आपको लाइव गाइडेंस भी मिल रही हैं, so that you can take the benefit of that batch. So as soon as possible आप उसे join कर लीजिए, right? Okay, so if you follow this strategy, then you can score 100 out of 100 marks, okay, in mathematics. So all the best.